होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुल खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे? देखिए, एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करें। दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है ना इस वक्त आईपीएल है, ये सबको पता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि यार हम क्या, दुनिया बात करती है कि आईपीएल के बाद जो सेकंड नंबर पे लीग आती है वो पीएसएल है। अच्छा, ये हमें जरूर पता है कि दुनिया के जितने प्लेयर्स भी हैं सिक्स राज कर रही है आईपीएल के ऊपर। आरसीबी 2025 का भी ले उड़ी, 2026 का भी ले उड़ी, और भाई विराट कोहली जो है वो दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। आज भी जो है वो 75 रन 45 बॉल्स के ऊपर 9 फोर्स और 3 सिक्सेस भाई कहा जाता है उसको चेस मास्टर। और वाकई वो जो है वो दुनिया के ऊपर कोई भी जो है वो लीग हो, कोई भी जो है वो आईसीसी इवेंट्स हो, वो भाई चेस करके दिखाता है। और आज भी जो है वो आरसीबी कहीं ना कहीं लड़खड़ाई बैटिंग के अंदर, लेकिन भाई विराट कोहली खड़ा रहा आखिर तक और आखिरी बॉल पर 6 लगाकर बताया कि भाई विराट कोहली ही चलेगा। अगर यहाँ पे हल्ला बोलेगा तो विराट कोहली ही बोलेगा। आरसीबी 2025 के चैंपियन, 2026 के चैंपियन, रजत पाटीदार आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, भुवनेश्वर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसके बाद हैजलवुड आउटस्टैंडिंग। भाई तमाम उनके बैट्समैन, तमाम उनके बॉलर थ्रू आउट द सीजन तबाही मचा के चलेंगे। और विराट कोहली ने कहा फाइनल के अंदर आरसीबी टॉस जीते, चेज मिले, और विराट कोहली कैसी चेज ना करवाए। 1 विकेट गिरा, 2 3 4। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बताया कि भाई इस साल भी 2026 आईपीएल का जो कप है वो हमारा ही है। और डेफिनेटली एक बार फिर से आरसीबी के फैंस के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ रही है वो सब देख रहे हैं कि किस तरह से चेज मास्टर ने एक बार फिर से अपनी टीम को जितवाया है। और बिल्कुल 2025 की तरह 2026 में जो मुझे इंडिया अच्छा लगता है। क्या ही मारी है, क्या ही शतक मारा है बंदे ने। आउटस्टैंडिंग इन द फील्ड, उनका हर एक शॉट इतना खूबसूरत था। भाई 90 मीटर के 80 मीटर के छक्के एक ओवर में। भाई पूरे पाकिस्तान के लिए सैड न्यूज है। ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है क्रिकेट की दुनिया के अंदर। क्यों? ठीक है, परफॉर्मेंसेस तो आप एक साइड पे रखिए, आप फिटनेस लेवल देखिए अभी तक यार। सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना। ये इंसान अगर पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाता, कसम से सारे वर्ल्ड कप हमारे। नो डाउट इट वाज अ बैड डे फॉर गुजरात। हमारे एक भी शॉट अच्छे नहीं लगे। मेरी डॉटर इज फैन ऑफ आरसीबी, वो बाकी बताएगी। आज तो विराट की 50 भी आ गई। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आरसीबी जीती और उसने दूसरी बार अपनी चैंपियंस की ट्रॉफी उठाई, लगातार 2 बार। आई एम वेरी हैप्पी, बट साइड में मेरे को गुजरात के लिए दुख भी हो रहा है। पर गुजरात ने आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनाने के बाद पता है क्या कहा है? विराट ने कहा है, इस बार जो मैंने खिलाड़ियों से कहा कि पिछले साल जैसा दबाव नहीं था, 18 साल से आप जीते नहीं थे, वो प्रेशर पिछले साल था, लेकिन आज मैंने खिलाड़ियों से कहा कि जाओ हर कोई एंजॉय करो। मैंने भी वही किया, अपनी टीम को यहां पर मैंने पार पहुंचाया है। मारकर आरसीबी को जिताया, एक इशारे ने सभी को चौंकाया। कोहली ने ऐसे हाथ किसे दिखाया। विराट कोहली छक्का मारते हैं और आरसीबी को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने जो एक इशारा किया, जी हां, ऐसे इशारा, छक्का मारा, उसके बाद सेलिब्रेट किया और आकर ऐसे सामने ऐसे दिखाया, ये ऐसे ऐसे किया और कई बार किया। अब ये सवाल उठ रहा है कि किंग कोहली ने ये इशारा क्यों किया, किसे किया? क्योंकि आज तक कभी भी फैंस वो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम इट वाज टू नाइस दैट दे हैड टू डू इट ट्वाइस। यानी कि दूसरी ट्रॉफी आ चुकी है आरसीबी की और बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है विराट कोहली को, लेकिन बाकी प्लेयर्स को आप मिस नहीं कर सकते। आरसीबी अहमदाबाद में आ चुकी है, चाहे शुभमन गिल भाई इस ग्राउंड का प्रिंस होगा, लेकिन किंग यहाँ विराट कोहली ही चलेगा। अगर यहाँ पे हल्ला बोलेगा तो विराट कोहली ही बोलेगा। आरसीबी 2025 के चैंपियन, 2026 के चैंपियन, रजत पाटीदार आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, भुवनेश्वर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसके बाद हैजलवुड आउटस्टैंडिंग। भाई तमाम उनके बैट्समैन, तमाम उनके बॉलर थ्रू आउट द सीजन तबाही मचा के चलेंगे। और विराट कोहली ने कहा फाइनल के अंदर आरसीबी टॉस जीते, चेज मिले, और विराट कोहली कैसी चेज ना करवाए। 1 विकेट गिरा, 2 3 4 बैक टू बैक विकेट्स गिरे हैं। बट आईपीएल 2026 में जो मेमोरीज बनी है भाई, वैभव की इनिंग्स, भाई प्रियांश आर्या, प्रताप सिमरन सिंह, उसके बाद क्या कहते हैं? मैं तो हैरान था कि उन्होंने छोड़ी क्यों। अगर देखो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो आप उम्र से कोई लेना देना नहीं, परफॉर्मेंस प्लस आप फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, और ये तो छोटा फॉर्मेट है ना, 1.5 घंटे 1.25 घंटे में आपने फील्डिंग करनी है, उतने टाइम में पैशन को उतना ही मजबूत करते जा रहे हैं। ये शॉर्ट सिलेक्शन भी उनके साथ साथ दिखा रहे हैं कोहली की। अब और प्लेयर तो इसका कोई मैच ही नहीं ना, ऑन दी आप जितना ये खूबसूरत, ये देखे सारे ऑन दी आप मार रहे हैं, और बैलेंस इसका इतना खूबसूरत है
कि आप सोच नहीं सकते कि मार्जिन ऑफ एरर बॉलर्स के लिए बहुत कम है। अब देखें ये आप इसका देखें इनसाइड आउट गया है, कितना खूबसूरत है। आप बैलेंस देखें और उसकी आई ऑन द बॉल देखें कितनी जबरदस्त है, हिल भी रहा होता है, इतना अच्छा। सिर्फ मैं आईपीएल का जिक्र करती हूँ, लेकिन मेरा मसला नहीं है, मैं तो करती रहूंगी क्योंकि मुझे आईपीएल देखने का बहुत मजा आता है। इतने बड़े बड़े छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, रन्स बनते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, विकेट्स भी निकलती हैं और रन्स चेज भी होते हैं। हम बात करते हैं एक्सक्लूसिविटी की, हम बात करते हैं नहीं जी पीएसएल क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल जैसा होगा कि नहीं होगा, मगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस तो हमें पता है। शायद वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखेंगे वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। आज था आईपीएल का फाइनल मैच जिसमें आरसीबी की तरफ से 161 रन के साथ इस पारी को ख़त्म किया और अपने नाम किया आरसीबी का फाइनल मैच। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपका कमबैक किया जीटी ने, लेकिन जहां पे उसे कमबैक करना चाहिए उस जगह पे उसने कमबैक नहीं किया। आरसीबी ने आज का मैच इस तरीके से अपने नाम किया कि उसे मानना शायद ही खतरनाक होगा, क्योंकि आरसीबी ने उस टीम को उसी के घर में जाके हरा के आया है। ये मानने वाली बात हो सकती है, क्योंकि आरसीबी की तरफ से आज विराट कोहली जिस तरीके से खेलते हुए दिखाई पड़े थे, इसके सामने सुमन गिल भी किसी भी पावर के साथ नजर नहीं आए। आपने देखा होगा आज के मैच में कि सुमन गिल का ना ही तूफान रहा, ना ही किसी तरीके का बैटिंग में तूफान मचा। आज के मैच में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का तूफान रहा, और जिस तरीके से विराट कोहली ने चौके छक्के लगाए, उस तरीके से शायद से सुमन गिल को अब सोचना पड़ जाएगा कि मैं अब आरसीबी से कैसे जीत सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट सेमीफाइनल में आरसीबी वर्सेस जीटी के भी मैच हुआ तो उसमें से भी आरसीबी जीत लिया था। उसके बाद कमबैक किया आरसीबी वीएस से, उसके बाद जो कमबैक किया जीटी वीएस आरआर के बीच, जिसमें वैभव सूर्यवंशी बहुत ही अच्छे प्रदर्शन दिखाए, लेकिन उसके साथ ही वो मैच हार चुके थे। फिर से दोनों मैच दोनों है तो आपस में टकरा चुके थे आरसीबी वीएस जीटी, लेकिन आज के मैच में फिर से विराट कोहली ने अपनी ऐसी शानदार पारी खेली कि जीटी को हारने में शर्म लगने लगा। आपको क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से इसे लिख के जाइएगा। आपको अगर विराट कोहली पसंद है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से आप दे के जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।